किसान भाइयों नमस्कार। तो आज के टॉपिक में जो हम शामिल कर रहे हैं वो दोस्तों गन्ने के भाव को लेकर के शामिल कर रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों को अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है कि इस बार हमें गन्ने का रेट क्या मिलने वाला है। बहुत से किसान भाइयों को तो तब तक नहीं समझ में आता है कि जब तक उनका पहला भुगतान पर्ची का नहीं हो जाता है, क्योंकि जब चीनी मिल चालू होती है तो शुरुआत में गन्ने का रेट भी नहीं लिखती है और कुछ टाइम के बाद लिखना चालू करती है, उसके बाद भुगतान होता है। तो जब तक रेट नहीं लिखा जाता है तब तक कोई क्लियर बात नहीं कही जा सकती, ना तो क्लियर होता है कि इस बार चीनी मिल कितने रेट में ख़रीदेगी। उसके एक बहुत से कारण भी रहते हैं दोस्तों, तो वो चीज़ें तो बाद की हो गई, लेकिन जो मुख्य रूप से हमें रेट मिलने की संभावनाएं हैं तो यहाँ पर हम उस संभावनाओं को जिक्र करेंगे कि इस बार हम किसान भाइयों को गन्ने का क्या रेट मिलने वाला है। बदलाव दोस्तों लास्ट तक संभव होते हैं तो बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जो इस टाइम तक निकल कर रेट आए हैं हम उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। भविष्य में यदि बदलाव होते हैं तो उसकी भी जानकारी आप तक जरूर टाइम पर पहुँच जाएगी। देखिए, आज की रेट हम बताने के पहले थोड़ा पहले पीछे लिए चलते हैं, कई सालों के पहले। अक्सर पहले क्या होता था कि एमएसपी जो निर्धारित होती थी उसके बाद राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो बढ़ाती थी वो एमएसपी लागू होती थी जो पूरे भारत के किसानों पे लागू होती थी। उसके बाद अलग अलग राज्यों की सरकारें अलग अलग रेट को बढ़ाती थी और जितना राज्य सरकारें बढ़ाती थी उतना जो है केंद्र सरकार जो बढ़ाती थी, उसके बाद राज्य सरकार बढ़ाती थी और उसके बाद चीनी मिल बढ़ाती थी। तो कुल मिलाकर के जो राज्य सरकार बढ़ाती थी वही लगभग चीनी मिल को भी बढ़ाना पड़ता था और उसके दुगना। यानी हम यूपी की बात करें तो यूपी में यदि पिछले कई सालों को छोड़ दिया जाए, उसके पहले जो नियम लागू थे, जो जिस हिसाब से गन्ने का रेट बढ़ता था, जैसे केंद्र सरकार ने 10 रुपये बढ़ा दिया तो राज्य सरकार बढ़ाती थी 20 रुपये, और जब राज्य सरकार 20 बढ़ाती थी तो 20 रुपये चीनी मिल को भी बढ़ाना पड़ता था। ऐसा कई सालों से चला आ रहा था। तो इस हिसाब से जैसे केंद्र सरकार ने 10 रुपये बढ़ा दिए, राज्य ने 20 बढ़ा दिए और चीनी मिल ने 20 बढ़ा दिए, तो कुल किसान को जो बढ़ोतरी का मूल्य मिला वो 50 रुपये मिला। लेकिन अब दोस्तों कई सालों से ये चीज़ लागू ही नहीं हो रही या कभी कभी रेट भी नहीं बढ़े, यानी पुरानी रेट पे भी बिके हैं। लेकिन पिछले वर्ष दोस्तों 25 रुपये रेट बढ़ा, जो केंद्र सरकार द्वारा 25 रुपये बढ़ाया गया था वो किसान भाइयों तक मिला। लेकिन इसमें बहुत बड़ा दोस्तों एक कमी कही जा सकती है, क्योंकि इसमें केवल जो केंद्र ने निर्धारित किया था बढ़ोतरी का मूल्य 25 रुपये, केवल वही ही लागू कर दिया। ना तो राज्य सरकार ने बढ़ाया था एक भी पैसा और ना तो चीनी मिल ने बढ़ाया था। तो इस साल क्या हो सकता है, राज्य सरकार बढ़ाएगी कि और चीनी मिल बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, वो दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है। इसीलिए चीनी मिल द्वारा शुरुआत में रेट नहीं लिखे जाते हैं और जब बिल्कुल उसका निर्धारण हो जाता है, हाँ किसान शांत बैठा है, किसान किसी तरह के मतलब मुद्दे को नहीं उठा रहा और जो रेट मिल रहा है उससे संतुष्ट है, तो उसी रेट को लागू कर दिया जाता है। क्योंकि इसके पहले मैंने देखा है कि एक बार क्या हुआ कि शुरुआत में कुछ और रेट थे, बीच में किसानों ने जो है प्राइवेट जो मिल लगे होते हैं, जो क्रेशर लगी होती, उस पे बेचना चालू कर दिया, क्योंकि वहाँ से महंगा रेट मिल रहा था तो वहाँ बेचना चालू कर दिया। तो मिल ने क्या किया कि बीच में अलग अलग पर्चियों का अलग अलग रेट मिला। जिस हिसाब से ये क्रेशर खरीदती थी वैसे ही एक साल जो है चीनी मिल को भी भुगतान करना पड़ा। तो बिल्कुल अलग ही माहौल हो गया है, वो कभी ना तो पहले देखने को मिला था और ना तो उसके बाद ही देखने को मिला है। अब दोस्तों ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसे नियम लागू होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जैसा कि एक पहले चल रहा था कि केंद्र सरकार ने जो बढ़ाया है तो केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार भी कुछ बढ़ाती थी और चीनी मिल भी बढ़ाती थी, लेकिन ऐसा पिछले कई सालों से नहीं देखने को मिल रहा है। जो केंद्र सरकार बढ़ा रही है वही लागू कर दिया गया। अब हरियाणा और पंजाब के किसान भाइयों को तो अब भी राज्य सरकार द्वारा और चीनी मिल द्वारा कुछ बढ़ोतरी का पैसा मिल रहा है, तो उनके रेट अलग हो जाते हैं और यूपी के रेट अलग हो जाते हैं। और यूपी में भी देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रेट कुछ अलग मिल रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेट कुछ अलग मिल रहे हैं। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादन भी किसान भाइयों को ज़्यादा मिलता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्पादन भी कम मिलता है और गन्ने का रेट भी कम मिलता है। अब इस साल क्या लागू होगा वो दोस्तों अभी पहले से नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो राज्य सरकार बढ़ाएगी रेट तो कुछ और देखने को आपको मिलेंगे, चीनी मिल बढ़ाएगी तो कुछ और मिलेंगे। लेकिन अभी जो है 3 अगस्त सन 2022 में जो केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, औपचारिक घोषणा है, अब
लागू होती है नहीं लागू होती है, क्या होता है वो तो दोस्तों बाद में पता चलेगा, लेकिन जो औपचारिक घोषणा में बताया गया था वो चीज़ यहाँ पर आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। तो दोस्तों इस साल जो है एमएसपी जो लागू की गई है वो 15 एमएसपी में 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यानी गन्ने की जो पिछले मूल्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 350 रुपये में जो है गन्ना बिका था, और उसमें यदि हम 15 रुपये और भी मिक्स ऐड कर दें तो 365 रुपये का रेट इस साल किसान भाइयों को मिलेगा। लेकिन इसी में हम मानकर चलें यदि राज्य सरकार और चीनी मिल भी 10-10 रुपये की बढ़ोतरी कर दें तो और भी अच्छे किसान भाइयों को रेट मिल जाएंगे। मेरी उम्मीद है दोस्तों कि ये रेट तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर राज्य सरकार के द्वारा कुछ बढ़ोतरी हो जाए, चीनी मिल के द्वारा कुछ बढ़ोतरी हो जाए, तो जिस प्रकार से किसान भाइयों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि उर्वरकों का रेट बढ़ रहा है, कीटनाशकों का रेट बढ़ रहा है, दवाओं का रेट बढ़ रहा है, सब चीज़ों का रेट बढ़ रहा है, मजदूरी भी बढ़ रही है, तो किसान भाइयों को कुछ तो इनकम होगी और अच्छे से वो खेतीबाड़ी अपनी कर सकेंगे और थोड़ा आत्मनिर्भर बनेंगे। तो अगर आत्मनिर्भर की बात चलती है तो दोस्तों यदि मेरी मानी जाए तो मेरा मानना यही है कि इस बार 400 रुपये प्रति कुंतल तो गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को मिलना चाहिए। आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे अन्य किसान भी अपनी अपनी राय रखें और अन्य किसान भाइयों के पास शेयर भी करिए, क्योंकि इस साल दोस्तों अभी तक के जो रेट निकल कर आए हैं उससे यही पता चलता है कि इस बार 365 रुपये में चीनी मिल गन्ना खरीदेगी। तो बस दोस्तों आज की जानकारी इतनी ही, धन्यवाद।